कि पशुपति व्रत आप करें, मना नहीं है, खूब दिल से करें। पर एक निवेदन स्वीकार करेंगे तो अगर आप भगवान के सामने केवल एक बार बोलो कि बाबा हमारी ये कामना है। कारण क्या है? एक पत्नी पति से बार बार अगर किसी चीज की कामना करती है, पत्नी पति से अगर किसी चीज की बार बार कामना करती है तो उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता है। भक्त भगवान से बार बार अगर किसी चीज की कामना करता है तो उसका भक्ति का पथ नष्ट हो जाता है। हमें भगवान से ज्यादा नहीं मांगना, आपने जो मांगा बाबा पूरा करे। एक बार हमने मांग लिया, एक बार हमने पशुपति व्रत कर लिया, थोड़ा दिन रुको, फिर दूसरी बार करो। दूसरी आपने लिखा कि हमने एक बार कर लिया, दूसरी बार कर लिया, अर्थात बाबा करे आपकी मनोरथ पूर्ण, पर एक करने के बाद थोड़ा रुक जाओ, फिर दूसरी बार व्रत करो, फिर तीसरी बार करो, अच्छा लगेगा। बाबा को भी स्वीकृत होगा, बार बार नहीं मांग रहे, बार बार नहीं प्राप्त कर रहे। आप उस पशुपति व्रत का सुख अवश्य प्राप्त करें। शिव महापुराण की कथा कहती है उसके दरवाजे पर पहुंचने के लिए भक्ति की ड्रेस होना जरूरी है, भावों की ड्रेस होना जरूरी है। और भक्ति की ड्रेस पहनकर जब हम उस परमात्मा के दरवाजे पर जाएंगे तो सुख का भान अवश्य उत्पन्न होगा, अवश्य उत्पन्न। और यदि उस भक्ति की ड्रेस पहनने के लिए सबसे मूल है कि उस परमात्मा के चौखट पर पहुंचना, दर्पण में मुख देखना। राजा परीक्षित, तुम्हें 300 ऋषि मिले, पर 300 ऋषि जो तुमको मिले हैं राजा परीक्षित, बारंबार तुमको जो इतने सारे ऋषिवर मिले हैं, इतने सारे ऋषियों ने, कोई ने कहा तुम योग करो, कोई कहता है तुम साधना करो, कोई कहता है तुम तप करो, कोई कहता है तुम ये करो। हम मना नहीं करते, तुम सब कुछ करो, पर जब समय की अवस्था कम हो, समय की गति कम हो, उस समय पर जब हम प्रवेश कर रहे हो, उस समय पर हमें फिर किसी से नहीं पूछना कि मैं कैसा लग रहा हूं, मैं कैसी लग रही हूं। उस समय पे हमें दर्पण में मुख देखना है। अर्थात हमको शिव महापुराण में, भागवत पुराण में, रामचरितमानस में, गीता जी में जाकर बैठना प्रारंभ कर देना चाहिए। उसमें हमारा मुखाग्रविंद नजर आ जाता है, उसमें हमारा मुख दिखने लगता है। हम दुनिया के लोगों से पूछेंगे ना कि हम कैसे लग रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ खोट दिखा देगा, पर दर्पण आपको खोट दिखाएगा क्या? जम के तो बोलो, नहीं, दर्पण कभी खोट नहीं दिखाएगा। दर्पण आपका सात्विक जो स्वरूप है, आपका जो प्रतिबिंब है, वो दर्पण आपको सिद्ध कर देगा। शिव महापुराण देवर्षि नारद को भी दर्पण दिखा दिया, देवर्षि नारद को, कि नारद तेरे भीतर अहंकार आ गया, तेरे भीतर अहम जागृत हो गया, इसलिए तूने भगवान शंकर जी के सामने जाकर कह दिया कि प्रभु जिसको आप नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है। जिसको आपने नहीं जीता उसको मैंने जीता। वो अहम देवऋषि नारद का सम्मुख में आकर खड़ा हो गया। एक कपड़े को गांव का व्यक्ति कील पे टांगता है, कीला पे, और कीला वो लाया, साथ में एक भाटा लाया उके ठोकने के लिए, पत्थर, हथौड़ी, और उसने कील को ठोका, और जैसे ही ठोका तो कील में जाए ही नहीं, न कील तो मुड़ ही गई। बोलो सही है, मुड़ गई। फिर उसने ठोका, फिर मुड़ गई, फिर थोड़ी सी इधर खसकाई, फिर ठोका, फिर मुड़ गई।
अब वो बार बार प्रयास कर रहा है कि कील ठोक रहा है, पर वो कील अंदर जाए नहीं। हो सकता है उधर कहीं लेंटर का कोई पड़ा हो, कोई पत्थर लगा हो, इसलिए कील नहीं जाए। कील दीवार के अंदर कब जाएगी? जब दो ईंट जो लगी हुई है, उस ईंट के बीच में जो सरंग है, उस सरंग पर कील रखाएगी और जब ठोका जाएगा तो कील अंदर चली जाएगी। पर जब तक पत्थर पर अगर कील ठोकते रहोगे तो जाएगी, मुड़ जाएगी। वो दीवार पर ठोक रहा है, कील अंदर जा नहीं रही, फिर ठोक रहा है, फिर नहीं जा रही, फिर ठोक रहा है, फिर नहीं जा रही। अंत में उसने दिशा जगह चेंज करी, कभी इधर ठोकी, कभी इधर ठोकी, कभी इधर ठोकी, ठोकता रहा। फिर एक जगह पर उसने जो ठोकी तो कील अंदर चली गई। उसने अपना कपड़ा उस पर टांग दिया। बस जैसे व्यक्ति कील को ठोकते जाता है, स्थान बदलते जाता है, ठोकते जा रहा है, ठोकते जा रहा है, कभी तो इस दीवार में जाएगी। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, आप भी भगवान का नाम जपते रहो, जपते रहो, ठोकते रहो, जपते रहो, कभी तो जाएगा, परमात्मा तक पहुंचेगा तो सही, कभी तो परमात्मा तक जाएगा। कभी भगवान के दरवाजे तक पहुंचेगा तो सही। कितना प्रयास करा भगवान कृष्ण ने। पूरी गीता जी को उठाकर देख लो, गीता जी में कितना श्लोक है? 700। कितने श्लोक? 700। 700 श्लोक में से 574 श्लोक भगवान कृष्ण उवाच, मतलब भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को। कितनी बार कहा भगवान ने? जम के बोलते जाओ। 574 बार। 700 में से 574 बार भगवान कृष्ण अर्जुन को बार बार उपदेश दे रहे हैं। भगवान कृष्ण उवाच, बाकी के 574 में 700 में से 574 में भगवान कृष्ण उवाच करा, बाकी के में जितना भी हुआ अर्जुन उवाच, संजय उवाच, अर्थात जितने भी बाकी के श्लोक बोले गए, बाकी के शब्द बोले गए, उसमें संजय ने कुछ कहा, अर्जुन ने कुछ कहा। पर गीता के 700 श्लोक में से 574 बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, एक बार नहीं। अब अर्जुन कितना विद्वान था और भगवान कृष्ण कितने समझाने वाले थे। चाहते तो एक श्लोक में ही अर्जुन को समझा देते और अर्जुन भी एक ही श्लोक में समझ जाता, पर अर्जुन समझा क्या? 574 बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। 700 श्लोक में से 574 श्लोक भगवान कृष्ण के उवाच है। समझा? नहीं समझा। 574 बार भगवान ने प्रयास करा, ये कील ठुक जाए, कील ठुक जाए, इसकी बुद्धि आ जाए, समझ जाए, समझ जाए, समझ जाए, पर समझा नहीं। 574 बार प्रयास करा गया, तब जाकर अर्जुन की बुद्धि में बैठा, तब जाकर अर्जुन गीता जी के समझा, तब जाकर अर्जुन फिर युद्ध के लिए अग्रण्य हुआ, आगे बढ़ा। उसी तरह तुम भी बार बार प्रयास करते रहो। लोग पूछते हैं महाराज जी, एक बार शिव पुराण सुन ली हमारी माता जी ने, एक बार शिव पुराण सुन ली हमारे पिताजी ने, तो बार बार शिव पुराण सुनने की जरूरत क्या है? यहाँ तो शास्त्र कह रहा है 574 बार भगवान कृष्ण अर्जुन को सुनाए, तब अर्जुन संवरा, तब जाकर अर्जुन सुधरा, तब जाकर अर्जुन युद्ध के लिए अग्रणी हुआ, तब जाकर अर्जुन भव सागर से पार हुआ। 574 बार सुनाई, तब जाकर अर्जुन पार हुआ है। तुमने कितनी बार सुनी 574 में से? अरे बोलो तो रे, बोलो। पिछला कोरोना महामारी में हमने इतनी सुनी, फिर इतनी सुनी, फिर इतनी सुनी, तो हिसाब लगाया तो 26-27 बार तो हमने शिव पुराण सुन ली गुरु जी। अब इतनी सुनी और इसके बाद भी भगवान नहीं मिला, तो कोई जरूरी है कि मिल जाएगा? यहाँ तो 574 पे मिला है, तो तुम्हारी तो 26। चलने दो। आइसक्रीम वाला आता है तुम्हारे यहाँ? जितने लोग आस्था पे कथा सुन रहे हो,
मोबाइल पर जितने लोग कथा सुन रहे हो ध्यान से सुनना। आइसक्रीम वाला आता है तुम्हारे यहाँ? डमरू बजाए कि नहीं बजाए? वही ऐसा ऐसा रहता है, डंडा पकड़ के डम 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 बजाए वो डमरू। बोलो बजाए कि नहीं बजाए? बच्चों का मन करे कि नहीं करे खाने का? मम्मी, ओ भाई आई, ओ माँ देना जरा 10 रुपए दे, एक दूध धर के खा मत ले, गला गड़बड़ हो रहा है, इस मौसम में कोई आइसक्रीम खाएं? चल अंदर बैठ। आइसक्रीम वाला गया, दूसरे दिन फिर आया, फिर डम डम बजाया, फिर आवाज लगाई आइसक्रीम, फिर चिल्लाया, भोपू बजाया। बोलो बजाए कि नहीं बजाए? मम्मी, मम्मी के चुप बैठे रहे, खांसी चल रही है, खा मत लेना, बहुत बेकार आइसक्रीम आ रही है, एक खाना मत ही। फिर बिठा दिया। दूसरे दिन आइसक्रीम वाला फिर आया। आइसक्रीम वाले का रोज का काम है, वो रोज भोपू बजाए, रोज आवाज लगाए, रोज डमरू बजाए, रोज चिल्लाए। बोलो बजाए कि नहीं बजाए? तुम खाओ चाहे मत खाओ, तुम आओ चाहे मत आओ, वो तो डमरू बजाकर, भोपू बजाकर, चिल्ला चिल्ला कर तुम्हारे मन को आइसक्रीम वाला आइसक्रीम पर ला रहा है। एक ना एक दिन तो छोरा खाएगा, पक्का। ये विश्वास है उसे कि ये निकल के आएगा और आइसक्रीम खाएगा। नहीं खाएगा तो भीतर रोएगा, अभी रोएगा, आज नहीं रोएगा, कल रोएगा, कल नहीं रोएगा, परसों रोएगा, परसों नहीं रोएगा, नरसों रोएगा, पर रोएगा जरूर। और 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन निकल गए और एक दिन छोरा मछली गया ना, हमारे तो आइसक्रीम खाना, अच्छा कुछ भी हो जाए। फिर माँ ने 10 रुपया दिया ना, हाथ पकड़ा के फिर आइसक्रीम वाले के लेके गए। तो माँ ने कहा कि अरे आइसक्रीम वाला रोज आए ने भोपू बजाए, रोज आए ने डमरू बजाए, रोज आए ने चिल्लाए, हैं तो शर्म नहीं आए यहाँ आके चिल्लाए? तो आइसक्रीम वाला बोले मेरा काम तो चिल्लाने का है, आइसक्रीम खाने का काम तुम्हारा है। बस उसी तरह सियोर वाले महाराज का एक ही काम है, डमरू बजाए ने, भोपू बजाए ने, आइसक्रीम दिखाए, खाओ तो ठीक है, नहीं तो जाओ उधर। सियोर वाला महाराज क्या करे? वो भी डमरू बजाए, भोपू बजाए, 1 बजे से 4 बजे तक जाने, डमरू बजाना चालू, भोपू बजाना चालू। नहीं आओ खाओ, अब अंदर मन मचले, खूब मचले। अच्छा कहीं किसी की यहाँ तो फिर लेके बैठ गई ये महाराज की कथा। अब मन मचले, देखूं नहीं जब तक हृदय में चैन नहीं आए, आइसक्रीम नहीं खाऊं तब तक आनंद नहीं आए, फिर भीतर भीतर फिर लेके बैठ गई। अच्छा कई ऐसे भी हैं कि ईर्ष्या रखें तो देखने का मन भी करे पर नहीं देखे, दूसरा के देख लीजिए, के मत देखते। आइसक्रीम मत खाना, खांसी चल रही है, मौसम ठीक नहीं है, आइसक्रीम मत खाना। 50 बार मना कर दिया, कितना समझाओ के मन के, पर ये मन माने। ये दुकान गया और इन्हें रिमोट उठा के आइसक्रीम खरीद ली। फिर वो 1 बजे से 4 बजे तक फिर सुनने बैठ गई। लगे तो आइसक्रीम वाले का काम है डमरू बजाना, भोपू बजाना, आवाज लगाना, खाओ ना खाओ। और जी ने एक बार आइसक्रीम खा ली, उन्हें दूसरा के भी स्वाद बता दिया। रे सियोर वालों का ठेला निकले तो खा लेना, बहुत जोरदार बनाए, मलाई की बनाए, उनमें खोपरा भी चिपका है, खोपरा भी उनमें लगा के दे रहे, और ऐसी जोरदार आखिरी में डंडी भी काम आई जाए। तो क्या डंडी क्या काम आए? तो कि इकट्ठी करके मकान बनाई लो, डंडी के चिपका के फेविकॉल से डंडी भी काम आ जाए, ऐसी जोरदार आइसक्रीम। तो इनके समझ में आ गया, तो उन्हें दूसरा के बताया, दूसरा ने तीसरा के बताया, तीसरा ने चौथा के बताया, चौथा के ने 5वां के बताया। बस जोधपुर से माताएं आई हैं, कल कह रही थी गुरुदेव, पूरा जोधपुर में लोग जिधर चले जाओ, जिस कॉलोनी में चले जाओ, कहाँ बैठी रही है? हाथ तो उठाओ, कहाँ? इधर बैठी, हाँ दोनों, कह के जिधर चले जाओ गुरुदेव, आप ही लोग आए जोधपुर से, बैठो विराज,
जिधर चले जाओ पूरा जोधपुर में गली गली में 1 बजे से 4 बजे तक भोपू की आवाज आए, बस डमरू की आवाज। कालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव कथा कह रहे। आप आइसक्रीम वाले का काम है डमरू बजाना, भोपू बजाना, आवाज लगाना। आप आए ना आए, खाएं ना खाएं, ये आपके ऊपर, ये आपके ऊपर है। मन लगाना है ना लगाना है, भगवान की भक्ति में जाना है ना जाना है, भगवान के स्मरण में डूबना है ना डूबना है, ये आपके ऊपर। बस इतना ध्यान रखिएगा कि कील ठोकने वाला जब कील ठोक रहा है, कील ठोकने वाला जब कील ठोक रहा है तो कहीं सर मिल गई तो कील चली, सर मिली कील चली। उसी तरह प्रयास करते रहिए। दुनिया के लोग आपसे कहेंगे बताओ एक ही कथा बार बार सुनती रहे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती रहे, ओम नमः शिवाय जपती रहे, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करती रहे, कब तक करोगे? एक ही माला कब तक जपोगे? तो कह देना जब तक वो सर नहीं मिले, नहीं कील नहीं ठुके, तब तक तो प्रयास करूंगी। भगवान जब तक नहीं मिलता, जब तक मेरा भोलानाथ नहीं सुनता, तब तक तो मैं बाबा से विनती करती रहूंगी। जिस दिन वो सुनेगा, ये विश्वास है कि मुझे डिगने नहीं देगा। भरोसा रखिए, वो डोलने नहीं देगा। अगर विश्वास है तो, भरोसा है तो डोलने नहीं देगा। महाराज परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अपना मुख दर्पण में स्वतः देखिए। शिव महापुराण की कथा दर्पण का काम करती है। कथा जितनी बार सुनोगे उतनी बार लगेगा कि ये मेरे ऊपर कहा जा रहा है, ये कथा मेरे ऊपर बाची जा रही है, ये कथा मुझे बोली जा रही है। स्वयं के स्वतः के महाराज एक बार ब्रह्मा जी के मन में यह भाव जागृत हो गया कि मेरे पिता भगवान विष्णु है, पर भगवान विष्णु के पिता कौन है? उनका पिता कौन? ये मन में एक प्रश्न जागृत हो गया। संसार में अगर जन्म लिया है, मृत्यु सागर में अगर आए हो, पृथ्वी पर जन्म लिए हो, तो सबसे ज्यादा अवगुणों की जो खान है यह मानव का शरीर ही है। मछली में एक अवगुण रहता है कि वो जाल में फंस जाती है और मर जाती है। भंवरे में एक अवगुण होता है कि वो पुष्प पर बैठता है और बंद हो जाता है, पुष्प तो मर जाता है। हाथी में एक अवगुण होता है कि वो कामी होता है, उसमें थोड़ा सा काम आ जाता है, मद आ जाता है। पतंगे में एक अवगुण होता है कि वो बाती पर दिया जब जल रहा होता है, लाइट जब जल रही होती है तो उस पर जाकर बैठता है और मर जाता है। अब इनमें तो केवल एक एक अवगुण है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है मनुष्य में तो ना जाने कितने अवगुण भरे हुए हैं। ये तो एक अवगुण है, इसमें तो चला गया। मानव शरीर में कितने अवगुण भरे होंगे, उसके बाद भी विचार करता है कि मुझे परमात्मा मिल जाए तो कैसे मिल जाए? कोई सरलता में मिलेगा? कैसे प्राप्त हो? मेरा अवगुण भरा शरीर दयालु कैसे तारोगे? मेली चादर झीमर झीर
दयालु। एक एक बजे तक मोबाइल चलाएंगे, नींद नहीं आएगी। रात भर डिस्को में नाचेंगे, नींद नहीं आएगी। रात भर शादियों में एंजॉय करेंगे, 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक नींद नहीं आएगी। पर यह मानव का शरीर एक ऐसा शरीर है, इसको सत्संग में ले जाकर बिठा दो, भजन में ले जाकर बिठा दो, कीर्तन में ले जाकर बिठा दो, थोड़ी देर हवन में ले जाकर बिठा दो, थोड़ी देर भगवान की पूजन में ले जाकर बिठा दो, इसके नेत्रों में नींद भर जाएगी और झपकी आना प्रारंभ हो जाएगी। पाप करंता हसे ये मनवा, जाप करंता रोवे, काम क्रोध में निस दिन जागे, कथा कीर्तन सोवे। अब कथा में ले जाकर बिठाओगे तो निंद्रा आएगी, नयनों में नींद भर जाएगी। भजन में ले जाकर बिठा दो, नींद आने लगेगी। सुंदरकांड में जाकर बैठेगा तो भी 50 बार देख लेगा, मैं पुस्तक को पलट पलट के देखेगा, कितना बचा, कितना बचा, कितना बचा। चित्त को, मन को भजन में लगाओ तो सही, पहुंचने पर नाम चेंज हो जाएगा आपका। आप जिस जगह भगवान की भक्ति में डूबोगे तो भक्त कहलाओगे। कहलाओगे कि नहीं कहलाओगे? अरे बोलो तो जम के, कहलाओगे ना। कथा में जाकर बैठोगे तो श्रोता कहलाओगे, ठीक है। हॉस्पिटल में जाके बैठोगे तो, अरे जम के तो बोलो, मरीज। बस में जाके बैठोगे तो यात्री, ट्रेन में जाकर बैठोगे तो पैसेंजर। बोलो सही है कि गलत है? जिस स्थान पर जाकर बैठे हो, अब कोई तुम डॉक्टर के यहाँ जाके बैठ जाओ तो डॉक्टर कभी भी, तुम क्लिनिक पे जाके बैठोगे तो तुमको मरीज ही बोलेगा। कितने मरीज बचे जरा देख के आओ, कितने मरीज रह गए। मंदिर में दर्शन करने जाओगे तो दर्शनार्थी कहलाओगे, कथा में जाकर बैठोगे तो श्रोता कहलाओगे। अकेले तुम हो और तुम्हारे नाम कितने हैं, विचार करिए जरा। अदालत में जाके बैठोगे तो मुजरिम कहलाओगे। एक ही व्यक्ति है, नाम देखो कितना है, एक ही है, नाम इतना है। जिस स्थान पर जाके बैठे नाम उस स्थान का आ गया। डॉक्टर के यहाँ बैठे तो के मरीज है, कथा में बैठे तो के, जम के बोलो, श्रोता है। दुकान पे जाकर खड़े हो गए, ग्राहक है। मां कोई नहीं जाने कि बेरू सिंह है, यहाँ तो ग्राहक है, ग्राहक। ये मरीज है, ये ग्राहक है। बस में बैठ गए, उसे कोई मतलब नहीं कि तुम्हारा नाम क्या, कि कमला बाई की लीला बाई, वो क्या, तो मतलब यात्री। आगे वाली सीट पे जितने यात्री बैठे हैं वो पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाए। वो नहीं कहे कमला बाई पीछे बैठ जा, वे नहीं बैठेगी। रामेती भाई पीछे बैठने की, मिमला भाई पीछे बैठ, तो कहले कि यात्री 3 पीछे जाके बैठो। जैसे तो यात्री, कितनी जल्दी नाम चेंज हो जाए। बस यहां से तुम उठ के गए कि श्रोता का नाम हट गया, बस में बैठ गए यात्री हो गए, हॉस्पिटल पहुंच गए मरीज हो गए, दुकान पर जाकर खड़े हो गए ग्राहक हो गए, मंदिर में पहुंच गए दर्शनार्थी हो गए, और भगवान की भक्ति में डूब गए तो भगत हो गए। ये सबसे मूल नाम है कि भगवान की भक्ति में डूबे तो भक्त कहलाओ। बाकी के सारे नाम अलग हैं, केवल एक नाम है, भक्ति में डूबने वाला भगवान का भक्त है। अब इसमें से जो नाम तुमको पसंद आए वो लिख लो, जो तुम्हारी मर्जी का हो। तो का एक ही नाम प्रिय है, कौन सा? भक्त। और आज का जमाना में किसी भगत जी भी कह दो नहीं तो बड़ा बुरा मान जाए दादा। अभी सवेरे की बात है,
हम तो कमरा में बैठे हुए थे, कक्ष में, कुटिया में। अब किसी ने एक भैया से कह दिया कि वो नाश्ता बंद होने वाला है, पोहा बना है, भगत जी पोहा खा लो। भगत जी बोले मैं तुझे भगत दिख रहा हूँ? अब यहाँ तो कुबेरेश्वर धाम में आए तो भगत ही है, भगत जी। जय नारायण मेरा नाम है, अब मत बोल देना मेरे को भगत जी, पहले समझा दे। लोग मुझे प्रेम से जग्गू कहते हैं, तो भैया भगत में क्या दिक्कत है? नाम मारा जय नारायण पुलिस। एक ही नाम प्रिय है भगवान को। भगवान को अगर कोई नाम प्रिय है ना तो भगवान। डॉक्टर को मरीज नाम प्रिय होता है, कथाकार वक्ता बैठे तो उसके सामने श्रोता प्रिय होते हैं, बस में बैठे तो बस वाले को यात्री प्रिय होते हैं, दुकान पर जाकर खड़े हो जाओ तो व्यापारी को ग्राहक प्रिय होते हैं। भगवान से पूछा जाए तो भगवान के मुझे भक्त प्रिय होते हैं, मेरा भक्त मुझे प्रिय, वो मेरे पास नहीं, डूबे रहो उसकी भक्ति। आप प्रयास करते रहो, जपते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। एक बार अगर भगवान नहीं सुनेगा तो दूसरी बार में सुनेगा। फिर निवेदन करेंगे कि आप निकल कर जा रहे हो और कोई पीछे से आवाज लगा रहा है, पीछे से कोई चिल्ला रहा है, ओ भैया ओ भैया ओ भैया। एक बार नहीं सुनेगा, दो बार नहीं सुनेगा, तीन बार नहीं सुनेगा, चार बार नहीं सुनेगा, पांचवी बार तो पलट के देखेगा। अरे बोलो तो सही, नहीं देखेगा। तुम्हारा नाम लेकर अगर कहीं का पुकारेगा, तुम्हारा नाम लेकर बार बार चिल्लाएगा भेरू सिंह भेरू सिंह भेरू सिंह, तो भेरू सिंह पलट के तो देखेगा कि आखिर बुला क्यों रहा है। उसी तरह तुम आवाज लगाते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 50 बार बुलाओगे तो एक बार तो पलट के देखेगा कि बुला कौन रहा है, कौन है मुझे बुलाने वाला। एक बार तो पलटेगा। तुम पुकारो तो सही, पर पुकारो ही नहीं। तुम तो 8 दिन तो इनके पुकारो ने, 8 दिन बाद पलट जा इनके। अभी तो इनके पुकार रही थी, राम राम जप रहे, कृष्ण कृष्ण जपे, थोड़ी देर बाद शंकर शंकर जपे, अभी नवरात्र जाएगा भवानी 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 जपे, भवानी भवानी के बाद में फिर लक्ष्मी मैया, लक्ष्मी मैया, दिवाली आ गई, लक्ष्मी जी जपे। जैसी दिवाली निकली इसके बाद फिर कहीं का दूसरा देवता ने जप, फिर मकर संक्रांति, संक्रांति तिली का लड्डू 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 जप रहे, गणेश जी चौथ, माता चतुर्थी चतुर्थी, सब देवताओं ने भी सोचे एक के पकड़ ले रही हो, एक के पकड़ ले। 10 दिन तक गणेश जी के पकड़ के रखा, 16 दिन पितर के पकड़ ली, 9 दिन देवी जी के पकड़ लेगी, उसके बाद में शरद पूर्णिमा के दिन चंदा बाबा के पकड़ लेगी, उसके बाद में फिर वापिस लक्ष्मी जी के पकड़ लेगी, फिर सारा देवता उनके पकड़ पकड़। भगवान भी सोचे एक नाम बार बार पुकारोगे तो कौन। एक बार बोला, ए राम किशन, हाजिरी भरते समय टीचर पर ध्यान देना पड़ता है। राजू, राजू का ध्यान नहीं गया तो हाजिरी निकल गई, एब्सेंट। प्रेजेंट तो जब हो नहीं, जब ध्यान जाए। तुम अब टीचर अगर 4-5 बार बोले राजू 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 राजू, तब राजू बोले यस सर, लगी प्रेजेंट। उसी तरह आवाज लगाया ना, भोलेनाथ भोलेनाथ, हर हर महादेव, शंकर भगवान सुनो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तुम बार बार बोलोगे तब समझ में आएगा कि मुझे पुकार रहा है, तब जाकर प्रेजेंट, नहीं तो एब्सेंट। अभी इनके जप रही थी, इसका कोई भरोसा नहीं, बिना पेंदी का लोटा लुढ़की जा। हम तो सीहोर गए थे, कुबेरेश्वर धाम, हमारा नहीं हुआ ये काम, अब कभी नहीं जाऊंगी, अब तो कहीं दूसरा महाराज पकड़ूंगी। ये कुबेरेश्वर धाम का नियम याद रखना, ना तो यहाँ पर बेल मिले, ना यहाँ भभूति मिले, ना यहाँ पे किसी को तुम्हें
और ना कहीं की ऐसी मुंडी हिलाए और ना यहां से कुछ प्राप्त हो। यहां तो केवल आओ, धोख लगाओ, खिचड़ी खाओ, अपनी थाली खुद मांजो, फिर जाओ। यहाँ दिखावा बिखावा नहीं हो, यहाँ पर कुछ भी, यहाँ दिखावे का कोई चीज दिखी तुमको? इतना तुम लोग रह जाए, दिखावे का कुछ मिला? यहाँ तो शंकर जी का मंदिर बनी दिया ने, ऊपर भगवान कृष्ण का मंदिर बन गया, सामने गौशाला बन गई, नहीं उधर भोजन बनी रही है, उधर यज्ञ चली रही है, ऊपर सीताराम जी बैठे है। ये सब बैठे ही तो है, सब सीताराम जी बैठे, ऊपर इधर भी बैठे, ऊपर सीताराम जी बैठे, हाँ कहीं कहीं बीच बीच में हनुमान जी भी बैठे होगा। अब ऊपर सीताराम। अब सोच, अब यह दिखावा किस चीज का करे रहे हैं? तन पिंजरे को छोड़ कहीं उड़ जाए ना, एक तन के पिंजरे को छोड़कर उड़ जाए ना, हंस परिंदा। एक परिंदा है मन आत्मा चित्त वृत्ति, यहां कुछ भी नहीं है। फिर निवेदन करूंगा, आप जो जितने लोग आने वाले अगर सोच रहे हो कि कुबेरेश्वर धाम जाना है, तो ये विचार कर कर माता ना कि यहाँ कुछ मिलेगा। यहाँ तो केवल एक ही मिले, कंकर में शंकर मिले, इसके सिवा कुछ नहीं मिले। दिल की बात सुनता है, दिल से कहकर जाओगे वो स्वीकार कर लेगा। दिल की बात कहोगे, दिल से चप्पल उतार कर इस कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर कहीं पर भी खड़े होकर एक बार मन से बस कहकर चले जाना कि बाबा तेरे भरोसे पर आई हूं, तेरे विश्वास पर आई हूं। खूब सुना है कि 3 महीने में वापस बुला लेता है, मैं तो केवल तेरी परीक्षा लेने आई हूं। बाबा भी कहेगा मारी परीक्षा ले, मारी। पार्वती जी भी कह देगी एग्जाम देने बैठा है, नौकरी के लिए आया है, देख लीजिए का। भोलेनाथ जी बोले तू चिंता मत कर, आया है ना विश्वास लेकर, भरोसा लेकर आया है, नहीं फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। एक आज माता जी कोई आई थी कक्ष में, कह रही थी कोई शायद कहाँ इंदौर विंदौर कहीं से आई है, कहीं से आई होंगी, कि उनका पति वेंटिलेटर तक पे पहुंच गया था। कहाँ बैठी है क्या? कहीं दिख नहीं रही मेरे को। वेंटिलेटर तक पे पहुंच गया था और डॉक्टर तक जवाब दे दिए। तब कहीं भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई, उसने साथ लिया, उसने साथ लिया। उसकी कृपा, उसकी दया और उसकी करुणा। आपका विश्वास ना टूटे, बस फिर निवेदन है, हमसे ज्यादा विश्वास शंकर पर करना, उनकी शिव पुराण पर करना, उनकी भक्ति पर करना, आपके भजन पर करना। आप जो मंत्र जपते हो, स्मरण करते हो, दान करते हो, पुण्य करते हो, सत्कर्म करते हो, आप उस पर विश्वास करना, किसी पर नहीं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुमसे कह दे, और तुमसे तुम्हारा पड़ोसी भी कह दे कि सीहोर जाना है, जब तक मत जाना जब तक तुम्हारे भीतर विश्वास। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, आप सबसे निवेदन है, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आना तब जब जिस कामना से कथा सुन रहे हो और वो कामना पूरी हो जाए, तब कुबेरेश्वर धाम आना, मत आना। यहाँ आने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारी कामना पूरी नहीं हो तब तक 3 महीना हो, तुम कथा सुनो, दिल से सुनो। जितने मोबाइल पर बच्चे कथा सुन रहे हो, छोरा छोरी, जितने भी नवयुवक टीम कथा सुन रहे हो, जितने टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, जिस कामना को लेकर शिव महापुराण की कथा इस पितृपक्ष में सुन रहे हो, बाबा आपकी कामना पूर्ण कर दे। तब बाबा से विनती कर कर कि मेरी तनख्वाह मिल रही है तो अब मैं जाऊंगा, मैं धोख लगाऊं, तब आना। नहीं तो आने की जरूरत ही ना, काय को आओ यहाँ परेशान होने में, मतलब जबरदस्ती परेशान करने। शंकर जी के भी आओ, तुम भी परेशान हो, मतलब यात्री बन के आओ, काय को आओ। भजन करो, भगवान की स्मरण करो, भक्ति करो, जितना जप सकते हो जपो। बस इतना याद रखना, यहाँ तो डमरू बज रिया है,
भोपू बज रिया है। जब जब शिव महापुराण की कथा आए समझ लेना ने भोपू बज गया, आइसक्रीम आएगी। अब बस ये मन उछले, ये चित्त लगे कि अब मुझे आइसक्रीम खाना है, फिर उस परमात्मा की याद भी आ जाए। आइसक्रीम नहीं मिले तब रोना भी आ जाए कि बहुत दिन हो गए मैंने कथा नहीं सुनी, तो कुछ तो बाबा की कथा में मिलेगा जिससे मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो प्राप्त होगा। विश्वास रखिएगा, भरोसा। मानो तो गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आपका विश्वास। जब बोला 574 बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, तब जाकर अर्जुन को ज्ञान आया। एक बार शिव पुराण सुनने से भगवान सुने तुम्हारी, बस तुम्हारा विश्वास अगर पक्का है, कील सही जगह लग गई, 2 ईंट के बीच में सरंग में पहुंच गई तो ये कहीं मारने से ठुक गई, फिर मुंह पे कपड़ा टंग जाएगा। उसी तरह ठोकते रहो, कभी तो ये कील, कभी तो ये मन भगवान तक पहुँचेगा। और जिस दिन पहुँच गया, जैसे कपड़ा कीले पे टंग जाए ऊंचा, उसी तरह भगवान भी तुम्हें ऊंचा टांग देगा। चलो अब इसको मैं ऊंचे पहुंचा देता हूँ, अग्रण्य बढ़ा देता हूँ, ऊंचाई की ओर ले जाकर छोड़ देता हूँ। भजन में कमी मत लाना, विश्वास मत डोलने देना हो। नहीं तो ना तुम 2 दिन तो इनंग अगरबत्ती लगा दो, 2 दिन इनंग लगा दो, 2 दिन इनंग लगा दो, कहीं मालूम पड़े आलिया में पहुंच गई, कहीं मालूम पड़े अलमारी में खोज आई अगरबत्ती के, कहीं मालूम पड़ा केला में खोज दी, कहीं मालूम पड़ा सेवफल में खोज दी अगरबत्ती के। छोरा छोरी रोए कि सेवफल हमें खाने के दे कि अगरबत्ती खोसे। शिव हरतालिका तीज की पूजन करने गई तो अगरबत्ती खोसने का लाई नहीं, केला में खोसी आई। पंडित जी पाठ करते करते बोले हमारी केला में अगरबत्ती खोस दी, केला में अगरबत्ती खोस के बैठी। 15 तो केले खस थे, उसमें से भी 6 में तो अगरबत्ती ठोस दी। बच्चा 6 में से भी सुबेरे ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे शंकर जी विसर्जन करने गई। उस 6 केला में से 4 तो काट के प्रसाद में खा गई, 2 ही महाराज जी के दिए। कहा मतलब अब चित्त लगाइए भगवान शिव। ब्रह्मा जी के मन में भाव उत्पन्न हो गया, पिता कौन है? भगवान विष्णु के। मनुष्य की देह तो प्रश्न बहुत उठते हैं, मानव के शरीर में प्रश्नों की कमी नहीं होती, बहुत प्रश्न उठते हैं, बहुत। ढेर प्रश्न। क्यों गुरुजी? हाँ जी, जे बताओ जी। ये चोटी किस काम आए? गुरुजी बोले भैया ये एंटीना है, ऊपर से एनर्जी आती है सीधे इसमें आती है, फिर गुरुजी पूरी पुराण बाज देता है। तो तुमसे ज़्यादा ज्ञान तो फिर ये इनके आना चाहिए जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी न बाल रे उनके। तो क्या उनके आए पर अर्थिंग का तार नीचे चला जाए, आए कमी नहीं है, मना नहीं आए, कोई कमी नहीं है। कमी किसकी? ब्रह्मा जी के मन में प्रश्न उत्पन्न हो गया, पिता कौन है? भगवान विष्णु के। भगवान विष्णु ने कहा एक पर्वत का सुंदर दर्शन किया, पर्वत का मंथन करना प्रारंभ करा और वो एक स्वरूप प्रकट हो गया, लिंगायत स्वरूप के। यही शिव है, यही शंकर। शिव
आपके पिता हैं? हाँ। भगवान विष्णु ने कहा शिव केवल मेरे पिता नहीं, शिव तो सबके पिता हैं। भगवान की मूर्त का मंदिर, ध्यान देना, भगवान की मूर्ति का मंदिर, ये भगवान की मूर्ति का जो मंदिर है ये सब बाद में बने। सबसे पहली अगर कोई मूर्त थी इस भूमि पर, सबसे पहला अगर कोई प्रतिबिंब था इस भूमि पर, सबसे पहला अगर कोई मंदिर था इस पृथ्वी पर, इस भूमि को, भारत की धरा को जब जब खोदोगे कोई मूर्ति निकले चाहे नहीं निकले, पर उसमें से शिवलिंग जरूर निकलेगा, क्योंकि पूरी धरा पर शंकर ही था। पूरी धरा पर केवल शिव था, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। बाकी के मंदिर, बाकी की मूर्तियां बाद में, सबसे पहला क्या था? शिवलिंग। जिस भूमि को खोदोगे, जिस जगह को खोदोगे, वहां शंकर निकलेगा, शंकर ही निकलेगा, उसके सिवाय कुछ नहीं। कंकर ही तो शंकर है। बस हर जगह पर, तलातल में, रसातल में, वायुचर में, जलचर में, सब जगह वही वही तो है, बस केवल वही, उसके सिवा है कौन? सब जगह वही समाये महाराज। रचा ही सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला। हर जगह वही। जो वृक्ष हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर शिव महापुराण की कथा में आप जाकर बैठे हो ना, तो ये तुम्हारा पूर्व का कहीं किया हुआ पुण्य होगा, तुम्हारा पूर्व का किया हुआ कुछ सत्कर्म होगा, पूर्व का किया हुआ तुम्हारा कोई दान होगा। इसलिए आप सब आस्था चैनल के माध्यम से मोबाइल पर या कुबेरेश्वर धाम में शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, ये आपके पूर्व का कुछ सत्कर्म होगा, इसलिए सुन रहे हो, इसलिए श्रवण कर रहे हो। सोचा था कभी कि शिव महापुराण के 24,000 श्लोकों से अपने पूर्वजों का उद्धार कर दोगे? किसी ने सोचा था कभी? कभी नहीं। वो तो कहीं शंकर जी की कृपा हो गई, जो 21 ब्राह्मणों द्वारा पावन हवन, गौ माता के घृत द्वारा, सुंदर सांकल्य द्वारा जो चल रहा है, आपके पूर्वजों के नाम और गोत्र से जो चालू है, वो चल रहा है। ब्राह्मण भोज, भंडारा, गौ माता का चारा, सब आप लोग जो करा रहे हो, ये आपका किया आपके लिए, दूसरे के लिए नहीं। बैंक में जो जमा करा वो यहीं छोड़ जाओगे, और यहां जो जमा करा वो वहां तक जाना है, आखिरी तक, उसके सम्मुख तक पहुंचना है। अब ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ, इस शिवलिंग की चरणकाएं, शीशकाएं देखने के लिए गए। ब्रह्मा जी ऊपर, भगवान विष्णु नीचे। भगवान नारायण ने मना कर दिया, मैं भगवान का चरण नहीं ढूंढूंगा, फिर भी नहीं माने ब्रह्मदेव, तो जाना पड़ा। कभी कभी बच्चों के कहने पर माता पिता को भी झुकना पड़ता है। जब छोरा कह दे कि मुझे उससे विवाह करना है, छोरी के मुझसे उससे विवाह करना है, तो माता पिता मना कर रहे हैं, हम शादी नहीं करेंगे, अच्छा नहीं है, लड़का ठीक नहीं है, लड़की ठीक नहीं है, समझा दिया, बुझा दिया, सब कर दिया, उसके बाद भी नहीं माने, मैं तो मरी जाऊं, मैं तो वहां चला जाऊं, तब माता पिता को भी दुनिया वालों के आगे झुकना पड़ता है, हाथ जोड़ते हैं, विवाह कर लीजिए।
हाथ जोड़ते, आंखों से अश्रु, नैनों से जल बहता। भगवान विष्णु भी आंखों से अश्रु बहाकर कहते हैं कि मैं और पिताजी के चरण ढूंढने जाऊं। ठीक है, मैं जाता हूं, तुम्हारे कहने पर जा रहा हूं। ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी ऊपर गए, भगवान विष्णु नीचे गए। उनको मालूम था कहां चरण मिलना, वापिस आ गए। ऊपर जाते गए ब्रह्मदेव, उनने देख लिया शीश तो मिल नहीं रहा, केतकी का फूल लिया, गाय माता को साथ में लिया, दोनों को झूठ बोलना सिखा दिया। शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय बेलपत्री से ज्यादा प्रिय है सत्य, पर आज के जमाने को सबसे ज्यादा प्रिय है झूठ। आप किसी की झूठी झूठी तारीफ करते रहो, नहीं इतना जोरदार लगे, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया साहब, कई जोरदार। हमारी दुल्हन ऐसा जोरदार गुलाब जामुन बनाए गुरुजी ने उंगली चाटता रह जाओ। तो एक दिन गुरुजी ने कह दिया बनवा। अब दुल्हन ने जो गुलाब जामुन बनाई तो ऊपर जो गुलाब था वो तो गायब हो गया, जामुन ही जामुन रह गई नीचे। अब गुलाब जामुन के ऊपर की जो काली काली भाग थी, गुलाबी गुलाबी भाग थी, वो तो गायब ने गुठलिया अरे बस। तो अब कटोरी में कांच की जो ला के दी तो गुरुजी की कही है ये है क्या नया आइटम है। तो के तुम तो बोले थे गुलाब जामुन खिलाएंगे, गुलाब जामुन का गुलाब गायब हो गया, गुलाब गायब, पर जामुन जामुन रहेगी। अब गुरुजी ने जैसे ही वह गुलाब जामुन की गुठलिया को मुंडा में यही चिपकी गई। अब गुरुजी बोला कि चाशनी बनाई कि गजक बनाई। अब कई करें दुल्हन बनाई है, दुल्हन के बुलाया, बेटा तेरा ससुर तो बहुत तारीफ कर रहा था कि जोरदार बना है, जोरदार। नहीं बनाई तो जोरदार थी गुरुजी, पर वो दूसरी बार में गरम करी नहीं तो ये ऐसी। बस ब्रह्मा जी झूठ बोलना गौ माता को सिखा रहे हैं, ब्रह्मदेव झूठ बोलना केतकी के पुष्प को सिखा रहे हैं। एक माता भी अपने बच्चे को झूठ बोलना सिखा देती है। सुन, मैं बाजार जा रही हूं, कोई आए और पूछे कहां गई थारी मम्मी, कह दीजिए पिताजी के साथ घूमने गई। मम्मी मैं भी चलूंगा। नहीं जाएगा, एग्जाम का टाइम चल रहा है, घर में पढ़ाई कर। नहीं मैं भी चलूंगा। माँ ने पर्स खोला, 5 रुपया निकाला, ले बाजू में से लेके टॉफी खा लेना, घर में पढ़ाई करना। कोई भी पूछे कह देना मम्मी पापा के साथ घूमने गई। इतना देर में ये गई, पिताजी आ गए। आज ऑफिस में कोई मर गया, ऑफिस में छुट्टी हो गई। इन्हें बेल बजाई ने, ये सामने दरवाजा खोला। अब ये कुरकुरा खाने में लगा था, फाड़ने में, पिताजी के ही नहीं देखा। पिताजी ने पूछा कहाँ थारी माँ, तो क्या तो पिताजी के साथ घूमने गई। पिताजी ने एक धर के दिया, थारा बाप यहाँ खड़ा की के साथ चली गई, थारा पिताजी यहाँ खड़ा की के साथ गई। वे झूठ बोलना किसने सिखाया? अरे बोलते जाओ जल्दी जल्दी। माँ ने। मायके से ले आई टाफी का डब्बा, मायके से ले आई मुरब्बा, मायके से ले आई थोड़ा सा खाने का सामान, अलमारी में धर लिया, कमरे में ले जाके चुपचाप से दे खा ले, किसी से मत कहना। कोई पूछे कहां से लाया, कहना पड़ोस वाली आंटी ने दिया, दादी के मत बताना, बुआ के मत बताना, चुपचाप खा लेना। छोरा के झूठ बोलना सिखा दिया। दादी ने पूछा कहां से लाया, पड़ोस वाली आंटी ने दिया। बुआ जी ने पूछा क्यों रे चना खा रही है, कहां से लाया, पड़ोस वाली काकी ने दिया। पर ये नहीं किया कि माँ ने दिया। हाँ, झूठ बोलना सिखा दिया। अब वही लड़का बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई, घर में बहू आ गई, वो अपनी पत्नी के घुमाने ले गया राजवाड़ा। पत्नी को साड़ी पसंद आ गई, उन्हें कहा ले ले, और घर चलेंगे और मम्मी पूछेगी तो कह देना मायके से मिली है। जैसा तुमने सिखाया उसने अपनी घरवाली के सिखा दिया, पत्नी के सिखा दिया कि कह देना मायके से मिली। तुमने भी तो सिखाया था कि पड़ोस वाली आंटी ने दी है, पड़ोस वाली काकी ने दिया। तुमने जैसा सिखाया
वैसा तुम्हारे सामने आया। तुम झूठ बोलना सिखाओगे तो झूठ मिलेगा, सत्य बोलना सिखाओगे सत्य मिलेगा। और जब छोरा सत्य बोले तो मम्मी पापा उसको चुप कर दें। एक छोरा दिवाली के दिन सुबह सुबह चिल्ला रहा था, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मम्मी झाड़ू लगाते लगाते झाड़ू से झूड़ दी, चुप हो जा, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहा है, राम नाम सत्य है। तो छोरे से कह दे राम नाम असत्य है, बोल। सत्य बोलने नहीं दे संसार का लोग। ये व्यासपीठ पे भी अगर सत्य सत्य बोलो, सत्य सत्य बोलो, और यही चक्कर तो है, हम सब सत्य सत्य बोल दें तो लोग किसी और वाला महाराज बता इके तो बोलना ही नहीं आया, कथा ही नहीं आई कि तो बापड़ा के बता। लोग के महाराज जी के तो कई कई लोग बोल दें, महाराज अभी कहीं जाके कथा मता सीखो, तुम्हें कथा वाचना नहीं आती है। बस बात तो यही नहीं कि सत्य सत्य बोलो, तो सिखा दो राम नाम असत्य, सत्य बोलो हमेशा। अभी भी कहीं नहीं बिगड़ा राम नाम, अभी भी नहीं बोले अरे, बोलो तो राम नाम सत्य है, बोल लो। अपन जब जाएंगे तो बोल ही नहीं पाएंगे, दूसरा बोलेगा, उससे अच्छा है अपन ही बोल लो। ये जीवन सत्यमय जियो, सत्यम शिवम सुंदरम। जीवन में सत्य होगा तो शिव मिलेगा, शिव मिल गया तो ये जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा, बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जीवन को सुंदर बनाना है तो शिव को पाना पड़ेगा, शिव को पाना है तो सत्य को पकड़ना पड़ेगा। सत्य मिला, शिव मिला। बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत सब बहुत सारी अकल भी देखे जाते हैं। ये तुमने चद्दर बिछाई, इस पे सफ़ेद चद्दर बिछाओ, इतना फूल मूल नहीं लगा के, ये पोथी पे फूल मूल मत चढ़ाया करो, ज़्यादा इस डिजाइन में दिखना चाहिए। ये कपड़ा मपड़ा सब हटा के एकदम क्लीन, बड़ा बड़ा महाराज कैसी व्यासपीठ बना है, ऐसी बनाना चाहिए। तो हमने कहा कथा ये जो फूल लगा है इससे सुनोगा कि महाराज से सुनोगा? ये तो बता, कि सफेद चद्दर से सुनोगा? कथा किससे सुनोगे? ग्रहण करना है आपको, कुछ मिल रहा है अपने जीवन में उतारना है आपको। ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प से कह दिया, चलकर कह दे झूठ, कि मिल गया ब्रह्मदेव को से। हमें झूठ बोलना नहीं सिखाना, हमें सत्य बोलना सिखाना अपने बच्चों को। जो भी बोले वो सत्य बोले, वो सिखाया हुआ सत्य कल तुम्हारे सामने आएगा। और व्यक्ति आज झूठ बोलकर अपना जीवन कुछ दिन अच्छा जी सकता है। क्या बोलकर? झूठ बोलकर आप अपनी जिंदगी को कुछ दिन अच्छे जी सकते हो, पर आपका जो कल आएगा, आपका जो आने वाला समय आएगा, जिस झूठ के बल पर तुमने ये सारा प्रपंच रचाया है, जिस झूठ के बल पर तुम थोड़ा बहुत भी प्रपंच रचाकर बैठे हो, जब ये दुनिया के सामने आएगा तो सारा पर्दा गिर जाएगा। इसलिए सत्यमय जीवन जीना, असत्यमय नहीं। झूठपन मत जियो, सत्य पर जियो। महाराज केतकी के फूल से पूछवाया भगवान विष्णु के सामने, क्या ब्रह्मदेव को सिर मिला है? हाँ, आकाशवाणी हो गई शंकर जी के शिवलिंग में से, ये झूठ बोल रहा है केतकी का पुष्प। श्राप दे दिया सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा, पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। गौ माता से पूछवाया, गाय कहती है ब्रह्मा जी को सिर मिला। श्राप दे दिया, पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य रहेगा। केवल 16 दिन श्राद्ध के, जिस समय पर गाय के मुख में स्वयं गया तीर्थ आकर विराजमान होता है, इसलिए गौ माता के मुखाग्र बिंद का भी स्मरण होता है।
पितृपक्ष में कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, थोड़ी ना थोड़ी खीर पूड़ी हो तो खीर पूड़ी, नहीं हो तो घी शक्कर, शक्कर नहीं हो तो गुड़, गाय माता का घी और गुड़ का धूप अवश्य देना चाहिए, अवश्य। कितना सुंदर वृतांत आता है महाराज। एक भाई पितरों को रिझाता है, दूसरा पितरों की जगह परिवार को जिमाता है। अपने रिश्तेदारों को अपना राशि ठाट दिखाने के लिए जटा मठा की कथा में आता है। पर श्राद्ध भी करो, कभी भी जिंदगी में याद रखना, श्राद्ध भी करो तो उसमें दिखावा मत करना। दिखावा करने के लिए दुनिया में बहुत सारी जगह है। शादी ब्याह करना तो कर लेना दिखावा, किटी पार्टी करना तो दिखावा कर लेना, पर जिस दिन कई कई जगह तो बार 6 मासी 12 मासी या पाटा मिलाए कि नहीं मिलाए, उसमें भी कंपटीशन करने लगे। श्राद्ध पाटा मिला रहे हैं, 6 मासी कर रहे हैं, 12 मासी कर रहे हैं, 13वां कर रहे हैं, 12वां कर रहे हैं, उसमें भी कंपटीशन। नहीं 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 नहीं, पितरों का अगर कोई कर्म कर रहे हो, पूर्वजों का अगर कोई काम कर रहे हो तो उसमें बिल्कुल दिखावा मत करना। ब्राह्मण को भोजन करने बिठाओ तो उसके सामने भी दिखावा मत करना कि महाराज जी बताओ, तुम बता दो मैं जो बना लूँ, हमारे यहाँ तो सब कुछ है, ने दही भी रखा है, ने रायता भी धरिया है, ने ये भी धरिया है, तुम बोलो तो सही तुम्हें क्या खाना है, सब ला के धर दूँ तुम्हारे सामने, बोलो। दिखावा नहीं, कभी दिखावा नहीं। दिखावे से छूट जाओ। भगवान की भक्ति अगर धारण करना है तो दिखावे से वंचित होकर। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया है, गुरुदेव हमारा अगर मन कथा में नहीं लगे तो हम कथा में जाके बैठे कि नहीं बैठे? तो क्यों नहीं बैठो? बैठो। तेरे मंदिर में जाना मेरा काम है और दर्शन, तेरे मंदिर में जाना मेरा काम है और मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम है। तेरी कथा में जाना मेरा काम है और मेरे मन को तुझ में लगाना तेरा काम है। ये तेरे ऊपर है। एक अच्छे से समझ लेना और इसको समझ लो अच्छे से। तुम्हारा मन कथा में लगे नहीं लगे, तुम्हारा मन मंदिर जाए नहीं जाए, मन से उस मन से मतलब रखो ही मत। तुम तो मंदिर में जाओ, तुम तो कथा में जाओ, तुम तो आस्था चैनल खोल कर बैठ जाओ, मन लगे नहीं लगे, मन लगाना उसका काम है। जैसे बहन बेटी, तुम्हारे घर की बहन बेटी मायके आए, अब उनके पैरावनी करना की का काम है? कपड़ा देना, लेन देन करना किसका काम है? भाई का। अब वो कर्जा करके लाए, चाहे अपनी पुरानी साड़ी निकाल के भाभी पहना है, पैरावनी तो ये क्या करना है? तुम तो बस सब पहुंच जाओ मायके, उसके बाद साड़ी कौन देगी? अरे बोलो जम के, भाभी। कपड़ा कौन देगा? भाई। अब वो के घर में तो है ही नहीं, कहां से ला के दूं? तो बहन आई है, तुम्हारी बहन तुम्हारे दरवाजे पे आई है, कुछ तो देना पड़ेगा। ने छोरा छोरी के भी लिए, भांजा मंजी के 5-5 रुपया दो, 50-50 दो, पर देना तो अरे बोलो जम के पड़ेगा। अब वो भाई कहीं से भी लाए, न पिताजी कहीं से लाए, न भाभी कहीं से लाए, पर तुम्हें खाली हाथ भेजेगा क्या? बोलो जम के। तुम तो घर पहुंच गई, उसी तरह तुम तो भगवान के मंदिर पहुंच जाओ, उसके बाद पैरावनी वो करेगा, करता रहे। तुम तो जाके बैठो, तुम्हारा काम है जाकर बैठ जाना, तुम्हारा काम है मंदिर में जाकर पहुंच जाना, तुम्हारा काम है शिव महापुराण में पहुंच जाना, तुम्हारा काम है कुबेरेश्वर धाम पर पहुंच जाना। उसके बाद पैरावनी की जवाबदारी उसकी है।
मन लगाए नहीं लगाए क्या देगा ये उसके ऊपर है। तुम तो अपनी कथा में बैठ जाओ, एक केवल मन, हमारा मन नहीं लगे तो वो मन तेरे मंदिर में आना मेरा काम, मैंने बिगड़ी बनाना तेरा काम। हम तो पहुंच गए, बस कथा में जाके बैठ गए, अब मन तो लगे ही नहीं, तो क्या मन बुलाया उसने है तो लगाएगा भी वही, आए हो तो पेरावनी करेगा भी वही। भाई की जवाबदारी, भाई की जिम्मेदारी है कि मेरी बहन के मेरे को साड़ी देना पड़ेगी, तो आगे उसकी जवाबदारी है कि दे नहीं दे ये उसके ऊपर है, वो तो देगा। हमारे यहाँ सीधी सीधी भाषा में कहते हैं कि गाय जब पोटा करती है, पोटा उठाओ तो धूल लेकर उठती है, नीचे सब धूल रही नहीं तो वो गाय का पोटा में लगी जाए। उसी तरह तुम तो भगवान के दरवाजे पे बैठ जाओ, उसके बाद जब उठोगा तो खाली तो नहीं भेजेगा, वो कुछ ना कुछ देके तो भेजेगा, ये पक्का। गिरा हो तो उठोगे तो कुछ देगा, उसके दरवाजे तक अगर पहुंच गए कुछ तो मिलेगा उसकी चौखट से। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़ी। सारी दुनिया मुख मोड़ लेगी पर परमात्मा से अगर लगन लगाई है तो वो नहीं मोड़ेगा। ये मन को आपको लेकर जाना। सारे बंधनों से मुक्त होने के लिए, सारे बंधनों से मुक्त होने के लिए ही भगवान की परिक्रमा करी जाती है। मंदिर की परिक्रमा करते हो आप लोग? किसी मंदिर में जाते हो तो परिक्रमा करते होगे, तो कोई तुमसे पूछे कि भगवान की परिक्रमा क्यों करते हो, तो सारे बंधनों से मुक्त होने के लिए और भगवान के होने के लिए भगवान की परिक्रमा करते। संसार के बंधनों से मुक्त होना। जब कोई मर जाता है, उसकी जो बॉडी पड़ी रहती है अर्थी के ऊपर, उसकी भी परिक्रमा करी जाती है। क्यों? जितने लोग परिक्रमा कर रहे हैं, ये बंधन से मुक्त कर दो इसको, ये जीवात्मा जा रही है, ये बंधन से मुक्त हो जाए, छोड़ दो इसको। अब ये जो बंधन था तुम्हारा छूट गया, अब ये बंधन भगवान का बंधा रहने दो इसका। कोरोना महामारी में तो जितने शांत हुए उनका तो कोई बंधन भी नहीं छूटा। परिक्रमा कौन करा है? डायरेक्ट पैक करा, भेज दी, लगा दो आप। बंधनों से मुक्त होना। कहीं हवन हो, यज्ञ हो, वहां लोग 108 परिक्रमा करते हैं, 51 परिक्रमा, 21 परिक्रमा करते हैं। कल भी हमने कथा में कहा था, पूर्वजों की शांति का हवन हो रहा है। परिक्रमा कर कर जाना, सब बंधनों से मुक्त। हमें इन बंधनों में नहीं रहना। और जो जीवात्माएं भटक रही संसार सागर में, वो भी हमारे बंधनों से मुक्त हो जाए, वो जाए परमात्मा के दरवाजे। सारे बंधनों से मुक्त होते। केतकी का फूल झूठ बोल दिया, गौ माता झूठ बोल दी, ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए,
सिर कटा, बड़ का पेड़ उत्पन्न हुआ, कर्मनाशा नदी प्रकट हुई। तब झूठ बहुत दिन तक टिकता नहीं, बहुत दिनों तक झूठ नहीं टिकेगा। बहुत दिनों तक कोई झूठ नहीं टिक सकता, कभी ना कभी झूठ सम्मुख में आ ही जाता है। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है मैजिक करने की, जादू करने की। जादू करने की सामर्थ्यता केवल एक में ही है, वो मेरा जादूगर ऊपर बैठा हुआ है। कब कौन सा जादू कर देता है, जहाँ से आस नहीं लगी रहती वहाँ से भी कुछ प्राप्त हो जाता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है। ये दुनिया के लोगों में आज के समय में धर्म को लोगों ने धंधा बना लिया। आज के जमाने में लोगों ने धर्म को धंधा बना लिया। मैजिक कर कर, जादू कर कर, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लो हम ये कर, सब गलत। दुनिया का एक जादूगर है और वो मेरा द्वारकानाथ, मेरा कृष्ण, मेरा राम, मेरा शंकर है। कब बैठा बैठा कैसा मैजिक करता है ये वही जान सकता है। रामचरितमानस में स्वयं तुलसीदास जी ने लिख दिया, लंगड़ा भी अगर पर्वत चढ़ रहा है तो मेरे राम जी की कृपा है। रामचरितमानस को शुरू करते समय ही लिखा है। पंगु अगर लांग भी रहा है गिरवर तो ये उसकी कृपा है। कोई दूसरा नहीं कर सकता। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं, अगर प्रभु की कृपा होगी तो लंगड़ा भी पहाड़ लांग सकता है, अंधा भी देख सकता है, हाथ का विकलांग भी दान पुण्य कर सकता है। अगर कृपा उस परमात्मा की हो, मैजिक करने वाला अगर मेरा शंभु, मेरा राम और कृष्ण हो, तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। बस एक सहारा बांध कर रखिए कि अब हम नहीं डोलेंगे। सारे दरवाजे घूम कर देख लिए, सबके दरवाजे होकर आ गए, नारियल भी दरवाजे पे बांध के देख लिए, बहुत सारी मौली गंडा धागा ना जाने कितना बंधा है दरवाजे पर, पूरे घर में 25-50 तो पोटली बंधी हुई है, तो भी कछु नहीं हुआ। अब सब खोल के ठंडा कर दूंगी। अब तो केवल जो भूतों का नाथ है, अब ये संसार के भूतों के चक्कर में नहीं पड़ूंगी, वह भूतनाथ के चक्कर में पड़ूंगी। कौन भूतनाथ? भोलेनाथ। बस अब ये सारा गंडा डोरा जितना बंधा है, नरियल मरियल सब खोल खुला के स्वाहा। अब नहीं सहनो मुझसे, कोई के ये कर लो, कोई के वो कर लो, कोई के ये कर लो। बस एक काम करूंगी जो शिव महापुराण में कहा गया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 1 लोटा पानी, 5 बेलपत्र, समीपत्र, जो शिव महापुराण में लिखा है कि शंकर को ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ। अगर दुख है, तकलीफ है, शंकर को मैं ये चीज समर्पित करूंगी जो शिव पुराण में लिखा है। और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण तो बाजार में भी मिलती है, तुम भी पढ़ सकते हो। कौन मना कर रहा है? धीरे धीरे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, एक एक शब्द को निकालो। सब निकालते जाओ, पढ़ते जाओ, अपने जीवन को सार्थक बनाते जाओ। भटकना नहीं है हमें मार्ग से। हमें ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, हमें झूठ पर अपनी जिंदगी नहीं जीना। हमें झूठ पर अपना जीवन नहीं जीना, कपट कर कर हमें अपनी जिंदगी को नहीं जीना। झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। जब झूठ समाप्त होता है, हर जगह पर झूठ बोला हुआ समाप्त जब होता है, तो व्यक्ति टूट जाता है। सामने जब सत्य प्रस्तुत होता है तो टूट गया।
आता है। हमारे साथ में भी कई लोग रहे, झूठ झूठ की बुनियाद सामने लाकर प्रस्तुत कर दी, जब सत्य सामने आया तब उनको जाना पड़ा। सत्य सामने आया, जाना पड़ा। झूठ पर अगर बुनियाद रखोगे तो टिकेगा नहीं, झूठ पर। हम तो धर्म पत्नियों से भी कहते हैं अपने पति से कभी झूठ मत बोलो साहब। जान के भगवान शंकर और माता सती का संवाद कहता है, सती मैया ने एक झूठ बोल दिया शिव जी के सामने, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, कोई परीक्षा मैंने नीचे जाकर नहीं ली। शंकर जी ने ध्यान लगा कर देख लिया। अब तुम कितना भी झूठ बोलो तो सामने तो आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा, आएगा तो सदी ना। कितना छुपाओगे झूठ को? एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ेगा। सत्य कभी तो सामने आएगा, और वो सामने आ जाता। सती मैया ने आकर भगवान शंकर से कह दिया मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी आंख बंद करके देख लिए, उनके पास में तो तुरंत उनने रात्रि की ये सोई, उन्होंने मोबाइल टटोल लिया। अब इनने तो फिंगर लगा के रखा था कि खुलेगा ही नहीं, जैसी सोई उनने तो हाथ लगवा दिया, ले खुल गया। जिसके मन में कपट नहीं होता ना, उसका लाक भी साधारण होता है, राइट करा ने लाक खुला। और जिसके मन में कहीं कपट है तो लाक भी ऐसा लगा के रखेगा कि नंग से गुजरे नहीं, नंग जाने से नंग नहीं, तो और खुले ही नहीं, बापड़ा वे खुले ही नहीं। समझ जाओ भेरू चतुर हो गया है, जरूर जरूर। ओके नहीं, क्रीम लगा लगा गोरा भयो ना कोई, क्रीम लगा लगा गोरा भयो ना कोई, मोबाइल से फोटो खींचा फिर काला रहा ना कोई। आजकल का मोबाइल ऐसा आ गया कि उसे फोटो खींचो तो काला भी गोरा नजर आए, बापड़ा। क्रीम लगा लगा के पूरी जिंदगी निकल गई तो गोरा नहीं हुआ, और मोबाइल से एक फोटो खींचे नहीं तो गोरा तरह। ये मोबाइल उल्टा सीधा, जितना लाख लगा रही नहीं इतना लाख के अंदर लाख, लाख के अंदर लाख, लाख के अंदर लाख, कब तक खोलोगा साहब? मालूम ही नहीं पड़ा। जो राइट था उसको लाख की जरूरत ही नहीं पड़ी, जो रॉन्ग था उसको लाख की जरूरत पड़ी साहब। ताला वहां लगा जहां रॉन्ग था। झूठ पर झूठ, प्रपंच पर प्रपंच करते रहे। क्यों झूठ? ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, शंकर कहते हैं मेरे सामने एक बार सत्य कह देते, बस एक बार शंकर के सामने जाकर सत्य कह दो। एक बूढ़ी अम्मा अपने छोरा का हाथ पकड़ के पानी का लोटा छोरा के पकड़ा दिया और कह चल शंकर जी का मंदिर। शंकर जी का मंदिर गई तो शंकर जी के मंदिर में जाके क्या देखा उसने कि शंकर जी का शिवलिंग पे किसी ने गुड़ लगा दिया। गुड़ लगाया तो उनपे चींटा चिपक गया। शंकर जी के ऊपर शिवलिंग पे बहुत सारा चींटा ही चींटा हो गया। अब छोरा बोले अम्मा अम्मा ओ दादी। दादी बोले क्या है? पानी की के चढ़ाऊं? अब दादी बोले शंकर जी के चढ़ा। तो छोरा बोला दादी शंकर जी कितना सारा है, कितना सारा शंकर जी। दादी ने लोटा लेकर नीचे रखा, छोरे को गले लगा लिया कि मुझे केवल शिवलिंग में शंकर दिख रहा था, मेरे बच्चे को एक एक चींटे में शंकर नजर आ रहा था। एक एक चींटे में शिव दिख रहा। जल की के चढ़ाओ, यहां तो कितना शंकर है। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है, जित देखो उत राम की ही माया है। हम मंदिर में भगवान ढूंढने जाते हैं, किसी भूखे को भोजन करा दोगे तो राम वहीं मिल जाता है। किसी व्यक्ति के पढ़ाई का खर्चा उठा लो, राम वहीं मिल जाता है। एक बच्चा कोई यूपी से आया है, उसकी माता के साथ में, उसका पिता नहीं है, माँ कोई काम नहीं कर पाती है, सीए की पढ़ाई कर रहा है वो बच्चा। कहाँ बैठा है रे बाबू? कहाँ है वो? सीए की पढ़ाई कर रहा है। हमने पूछा तुम्हारे पिता नहीं, माता कोई कर्म नहीं करती, तो बाबू ये तो बताओ कि तुम्हारा पढ़ाई का खर्चा कौन उठा रहा है जो तुम्हारे सीए करवा रहा है? कहाँ है वो माता और बच्चा? गए कि है? कहाँ बैठा है वो? कहीं बैठा हो तो हाथ हिलाना बेटा। सीए की पढ़ाई का खर्चा कौन उठा रहा है?
तो वो बच्चे के शब्द सुनेंगे आप। जब वो मिलने आया तो उसका शब्द था कि गुरुदेव, पिताजी के जाने के बाद कोई एक भैया सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने कह दिया तू चिंता मत कर, पढ़ाई करना चाहता है ना, बिल्कुल चिंता मत करना, तुझे जो पढ़ना है पढ़। तो वो बच्चा कहता है हो सकता है कि मेरी माँ शंकर के मंदिर में जाकर रोज जल चढ़ाती थी, वही शंभू आ गया और सीए की पढ़ाई करवा रहा है वो व्यक्ति। मैंने उसको बच्चे को बोला तू सबका एहसान भूल जाना, पर जो तुझे पढ़ा रहा है उसको जिंदगी भर मत छोड़ना, जीवन भर मत छोड़ना। हम कई बार आपको कहते हैं आपको दान नहीं करना मत करो, आपको पुण्य नहीं करना मत करो, आपको सत्कर्म करना नहीं करना मत करो, कम से कम जो तुमने कमाया है वो अपने ऊपर खर्च तो करो। लाकर में पड़ा की पड़ा रह जाएगा, अलमारी में सारे कपड़े धरे की धरे रह जाएंगे। अच्छी अच्छी साड़ियां तो बहू और बेटी बांट लेगी, वो पुरानी का क्या करेगी? बर्तन वाली को देकर भगोनी ले लेगी और वो भगोनी को रोज गैस पे चढ़ाएगी और तपाएगी दूध, पर वो भगोनी तेरे कपड़े की है, इसलिए तपना तुझे पड़ेगा, तपना तुझे पड़ेगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। पुराने कपड़े की डोलची ले आएगी, मां में दूध धर देगी, टांग दे खूंटी पे। थोड़ा थोड़ा माना हम थोड़ा बोलने की आदत ज्यादा है, सीवर वाला महाराज की, थोड़ा आड़ा टेढ़ा बोल दे, पर बोल दे तो बोल दे, मैं कही है। फूल मारने की आदत जिसकी है उसकी कथा सुन लो। फूल का घाव नहीं लगे, पत्थर एक बार मारो। जब जब घाव देखे नहीं दर्पण में तो कि ऊने मारा सीवर वाला ने, ऐसा मारा आज तक टांका दिख ही रहा है, आज तक नजर आ रही है हमारे घुबड़िया पे। पानी पियो छान ने गुरु करो जान। मटका खरीदने जाओ तो वो भी बजा के देखो, गुरु करने जाओ तो के भी बजा के देखो। जोरदार एक ही नहीं है तो मतलब का नहीं तो कहीं करे वहां क्या मतलब का। फिर वो अब प्रयास करोगे भगवान मिलेगा, सत्य बोलने का प्रयास करोगे सत्य मिलेगा। भगवान विष्णु ने एक सत्य कहा कि मुझे भगवान के चरण नहीं मिले, सत्य बोला तो भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण हो गया। स्कंद पुराण में लिखा है सत्यनारायण भगवान की कथा कि भगवान विष्णु ने केवल एक सत्य बोल दिया और सत्यनारायण नाम पड़ गया। सत्य बोलने का प्रयास करोगे तो मिलेगा ना। एक बच्चा रात्रि को नहीं सोता, 2 घंटे से मां सुलाने का प्रयास कर, चल जा सो, नहीं सोए तो बच्चे को मां ने गोदी में लिया, गोदी में लेके ओके मां एक ही बात बार बार बोले, मारा चंदा है तू, मारा सूरज है तू, थप थपाती जाए, थप थपाती जाए, आधा घंटा तक सो जा मुन्ना सो जा, लाल पलंग पे सो जा। एक ही बात को 50 बार बोले, क्योंकि क्या आगे उसके आए नहीं पापड़ी के, इसके आगे क्या गाए, तो वो एक ही बात बोले, सो जा मुन्ना सो जा, सो जा मुन्ना सो जा। 2 घंटा से थप थपा रही, सो जा मुन्ना सो जा। फिर देखे तो आंख फाड़ फाड़ के देख ही लिया, ये तो कहीं सोए, ये सोए नहीं सोया। फिर बोला सो जा मुन्ना सो जा, सो जा मुन्ना सो जा, सो जा मुन्ना सो जा, सो जा मुन्ना सो जा। फिर जब फिर बोलना चालू करा फिर भी आंख फाड़ता रहे, फिर सो जा मुन्ना सो जा, सो जा मुन्ना सो जा, सो जा मुन्ना सो जा। एक ही बात बोले और एक ही तरह से थप थपाती जाए। 2 घंटा, आधा घंटा, 3 घंटा नहीं सोएगा, पर फिर एक समय ऐसा आएगा कि मुन्ना की आँख में नींद आई जाए। फिर माँ सोचे अब सो गया, तो तुम भी लगे रहो हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। सुनेगा, जागेगा, देखेगा मेरे को पुकार रहा। जब माँ अपने बच्चे को एक एक शब्द बोलती रहे, वो सो जा मुन्ना, सो जा मुन्ना, सो जा मुन्ना, कब तक जागेगा? एक दिन तो सोएगा, और सोया आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे बाद सोया, पर सोया तो सही। तुम भी 2 घंटा नहीं, आधा घंटा नहीं, 15 मिनट नहीं, 20 मिनट नहीं, 4 दिन नहीं, 8 दिन नहीं, 3 महीना नहीं, 4 महीना पुकारते रहो जब तक शंकर तुम्हारे सामने प्रकट ना हो जाए। पुकारो तो कैसे नहीं आए दादा?
सामने आके खड़ा हो जाएगा, सामने। वो भी कह देगा बोल रही लीला भाई बोल, थारे कारण मैं परेशान हो गया ना, तू लोटा भरी बड़ी न डोली जाए, बेलपत्री तोड़ के ने समीपत्र लेके आई जाए, थारा हाथ जोड़ू। कौन ने कहा कि मेरा पीछा पकड़ ले, बोल मत देना हमारा नाम किसी और वाला बोला था, बोलना मत, पकड़ ले, छोड़े ही नहीं, कहीं छोड़ू हम नहीं छोड़ू जा। मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीत ना टूटेगी। कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए, कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए। अभी पाला नहीं पड़ा है भोले बाबा से, अभी पाला नहीं पड़ा है भोले बाबा से। कोई ताला भी लगाए चाहे कूची भी लगाए, कोई ताला भी लगाए चाहे कूची भी लगाए, अभी पाला नहीं पड़ा है सियोरवा, अभी पाला नहीं। अभी कहाँ लोग कितना भी डराए तो शंकर जी के पूजन में कई लोग डरा देते हैं, शिव जी पे नारी पानी नहीं चढ़ाए, कई लोग कहते हैं शंकर जी का शिवलिंग ना छुए, नारी ऐसा नहीं करे। कौन सी पुराण में लिखा, वो तो एक बार लाओ कि कहाँ लिखा है कि स्त्री शंकर जी का पूजन नहीं करे, पार्वती ने क्यों करा? कोई के हनुमान जी के मंदिर नारी नहीं जाए, कौन सी पुराण में लिखा है? हम भी तो जाने, सीता जी के पास तो हनुमान जी यूं ही पहुंच गए, तो वो भी तो नारी थी। अरे बोलो तो सही, मंदोदरी के सामने पहुंच गए। कितना पाला पड़ा है हनुमान जी महाराज का। जब लंका में प्रवेश करा था, लंकनी सामने खड़ी थी, उड़ के जा रहे थे तो बीच में सुरसा आ गई। वो कौन थी तो कितना पाला पड़ा। और क्या हनुमान जी के मंदिर में स्त्री नहीं जाए, शंकर जी को स्त्री नहीं छुए, ये कहां से लेकर आते हो रे, लाए कहां से हो? भगवान भला करे सबका, चित्त वृत्ति भगवान की भक्ति में रमो। जोड़ बोला ब्रह्मा जी ने, भगवान शिव के चरणों में भगवान विष्णु ने नमन करते हुए कहा, इस शीश, कटे हुए शीश का आप बट वृक्ष बना दो। बड़ का पेड़ पितरों का प्रतीक होता है, बेलपत्री का पेड़ भी पितरों का प्रतीक होता है, क्योंकि ये पितरों के वंश से जो पार्वती मैया का प्रागट्य भाव वर्णन किया। पीपल का वृक्ष पितरों का प्रतीक होता है। श्राद्ध पक्ष में महाराज पीपल के पेड़ के नीचे मात्र काली तिल्ली का पानी ही डाल देने से पितृदोष का निवारण हो जाता है। किसी लड़के की लड़की की विवाह शादी नहीं हो रहा हो, मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, पानी के लोटे में थोड़ा सा काला तिल डालकर श्राद्ध पक्ष में पीपल के पेड़ के नीचे चढ़वा दीजिए महाराज। पितरों की शांति होती है, घर में मंगल कार्य होता है, मंगल कार्य हो जाता है, पितृदोष का निवारण होता है। बहुत रोग घिर गया, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी बीमारी शरीर में आ गई है, वो मिट नहीं रही, बीमारी बहुत बड़ी है, नहीं जा रही। सरसों का फूल भगवान शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दो। सरसों तो आप अपने घर के अंदर भी बो सकते हो, उसमें पीला फूल ही जाता है, शिव जी को चढ़ाना चालू कर दो, बीमारी समाप्त होना प्रारंभ। शिव को समर्पित किया गया एक एक भाग, एक एक भाग। महाराज लगे ऐसा कि घर में शांति नहीं है, सुख लक्ष्मी तो है, परिवार भी छोटा है पर शांति नहीं। जब देखो जब किसी ना किसी का मुंह चलता रहे, क्रोध में बोलते रहें, शब्दों के तीर चलते रहें, शांति नहीं है। प्रयास करिए श्राद्ध पक्ष में
जिस समय पर ब्राह्मण को भोजन करने के लिए बिठाएं या श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत ब्राह्मण जब घर में भोजन ग्रहण कर रहा हो उस समय पर थोड़ा सा कोई सुगंधित पदार्थ, इत्र आदि, पानी के मटके के पास, परिंडे के पास में, जलाशय के पास में उस इत्र को थोड़ा सा कोई रुई में रखकर छोड़ दीजिए। घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, शांत का माहौल हो जाए। पितृपक्ष में किया जाता, पितृपक्ष। और एक बात और अच्छे से ध्यान रखिएगा, आप ब्राह्मण को भोजन कराएं ना कराएं, आपने धूप छोड़ी ना छोड़ी वो पता नहीं, गाय को रोटी दी ना दी, स्वान को भोजन दिया ना दिया, कौवे को भोजन दिया ना दिया, चलेगा। पर जिस दिन अमावस्या के दिन पितृपक्ष समाप्त हो उस दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो वहां पर एक घी का दिया, बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर कर अवश्य जला कर जाना। सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृदोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो वहां जाकर लगा दे। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? क्योंकि अमावस्या 16 दिन तक पितृ मृत्यु लोक में आने के बाद में भोजन ग्रहण करते हैं। अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं। वहां से जल का आचमन कर कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में, बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर कर बत्ती का। तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। ये पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता है। आप देंगे उसको मिलेगा, कुछ करा ना करा। फिर अमावस्या के दिन, जिस दिन पितृपक्ष समाप्त हो, उस दिन दिया दक्षिण की ओर बाती का मुख कर कर लगा। महाराज सती मैया ने एक झूठ बोला था, शिव भगवान दूर हो गए थे। असत्य से शिव दूर है, सत्य है तो शंकर पास में। सती मैया को जलकर भस्म होना पड़ा था। वही सती मैया हिमालय राज के यहां मैनावती के गर्भ से पार्वती के रूप में प्रकट। मैना, धन्या, कला, ये पितरों की 3 बेटियां। पितृलोक छोड़कर इनको मृत्यु लोक आना पड़ा। पितृलोक को छोड़कर मृत्यु लोक में आना पड़ा है। आंखों में जल है। मैना, धन्या, कला तीनों पितृलोक से जब चली ना तो बड़ा दुख हुआ इनको, क्योंकि पितृलोक जैसा कोई लोक नहीं है। जिस पितृलोक में स्वयं भगवान विष्णु, जिस पितृलोक में स्वयं भगवान नारायण अपने पितरों के पास में बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं, ऐसे पितृलोक से कौन जाना चाहेगा? कौन जाना चाहेगा? चले भगवान अग्रण्य भाग। मैनावती के गर्भ से माता पार्वती का प्रागट्य हुआ। बाल्यावस्था माता पार्वती की, और उस बाल्यावस्था में माता पार्वती ने जो शंकर भगवान का अनुमोदन कराए, शंकर भगवान का स्तवन कराए, शंकर भगवान की भक्ति को धारण कराए, वो जीवन का सुख देने वाले। अभी आपको कथा में कहा था, नाम आपका कुछ भी हो पर जहां पहुंचोगे नाम वही हो जाएगा। कथा में पहुंचे तो श्रोता, डॉक्टर के पास पहुंचे तो मरीज, बस में बैठे तो यात्री, ट्रेन में बैठे पैसेंजर, दुकान पर गए तो ग्राहक। नाम कुछ भी हो आपका,
पर पहुंचने के बाद नाम चेंज हो गया, भक्ति में डूब गए तो भक्त। माता पार्वती भगवान शिव को अपना बनाने के लिए तप साधना करी, तप साधना। और इतना तप साधना माता पार्वती जी ने करा है, इतना तप साधना करा। भगवान शिव को अपना बनाने के लिए थोड़ा तो प्रयास करना चाहिए साहब। जितना आप प्रयास करोगे भगवान मिलेगा। फिर वही वाली बात आ गई, खील को ठोके जाओ ठोके जाओ, कहीं तो जगह मिलेगी जहां खील ठुक जाएगी। प्रयास करे जाओ, कभी तो भगवान मिलेगा, कभी तो प्राप्त होगा। दिल से पुकारो, दिखावा भगवान को प्रिय नहीं है। श्राद्ध पक्ष में अगर ब्राह्मण को भोजन करा रहे हो तो दिखावा कर कर ना जिमाइए, दिखावे से बहुत दूर हो जाइए। भगवान को प्रिय नहीं है दिखावा। कभी तुमने भगवान शंकर के मंदिर में कोई दिखावा देखा है क्या? शिव जी के मंदिर में, सारे देवताओं के मंदिर में जाकर आखिरी में शंकर जी के मंदिर जाना, आराम से बैठे, जब तुम्हारे को फुर्सत मिल जाए लोटा भर के लिए आना, चढ़ा देना, चले जाना। पार्वती मैया कभी कई बार शंकर जी से बोली, बताओ दोपहर की 2 बज रही है और पानी लेके आ रही है। शंकर जी बोल रहे हैं शांति से बैठो पार्वती, उसके घर में जब उसको फुर्सत मिलेगी तब तो आएगी, तुम बैठी रहो। पार्वती बोले तो कुछ समय भी होता है कि नहीं होता? शंकर भगवान बोले पार्वती अपन कहाँ रहते हैं? पार्वती जी बोली शमशान में। तो शमशान में मसान में आने का कोई समय होता है क्या? अरे बोले तो कोई समय मसान में जाने का? यहाँ तो सब खुला है, सब दूर दरवाजा लगे। शमशान में कभी दरवाजा नहीं लगे, मर्जी पड़े रात के आ जा, दिन में फुर्सत मिले दिन में आ जाते, तुम्हारी जब मर्जी होनी तब आओ। फिर वही बात, मकान आपकी पसंद का होगा, मसान शंकर की पसंद का होगा। कौन से मसान में जाना? पसंद वो करेगा, पसंद वो करता है। वो चुनकर रखा हुआ होता है, कहां कब किस जगह प्राण छूटना है ये उसको मालूम है, किसी को नहीं मालूम। चाहे कोई कितना ही कह दे नहीं कि तुम तो वहां जाके मरोगे या तुम्हारा प्राण ऐसे छूटेंगे, कहीं नहीं मरे, फालतू की बात। एक हमारे वो जजमान थे, विदिशा में रहते थे, उनसे किसी ने कह दिया कि महाराज तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारे अंतिम समय ऐसा है और तुम्हारे प्राण छूटेंगे, बस 2 साल बचे हैं। ऐसे थे वो 90 किलो के, 62 पे आ गए, सूख के पापड़ हो गए। हमने पूछ लिया क्यों जी? हे राजू भाई हुआ क्या? राजू भाई बोले गुरुजी बस पूछो मत, पत्रिका देख के बोला है कि हमारा ग्रह बेकार चल रहा है 2 साल में। हमने कहा तुम्हें निपटाने की सोची है, इसीलिए तुम 92 से 62 पे आ गए। अच्छा डट के खाओ, मरना ही तो है, हरि का गुण गाओ, मरना ही तो है। जब प्राण छूटने वाले हैं तो भजन गाने में क्या जाता है? दुकान मत जाओ, राम नाम गाओ, खूब प्रेम से पाओ, अच्छी जोरदार गाय का दूध मंगाओ, खूब रबड़ी बना के चकाचक खाओ। जब 2 साल में मरने वाले हैं तो कहीं ना खाए। भजन भी गाओ, नाम गाओ, स्मरण करो, पूजन करो, पाठ करो, अर्चना करो, शंकर जी की आराधना करो और खूब रबड़ी खाओ, शंकर जी के भोग भी लगाओ, खुद भी खा जाओ। भगवान के खूब जोरदार जोरदार दाल बाटी ने बाफलान लड्डू सब निपटा, चिंता मत करो। वो वापिस 80 के हो गए। ये कथा है 15 साल पहले की, आज तक बैठे हैं, अभी भी नहीं निपटे हैं, अभी तक हैं। तुम बोलो तो कल कथा में फोन लगा के उन्हें बुला दे, देख अभी तक बैठे, बाल बाका नहीं हुआ। आधा आदमी तो टेंशन में निपट जाए, 2 साल बाद जाना जाना, सूख के 62 के हो गए, 55 के हो जाते, निपट जाते। दादा
कोई कुछ भी के आग लगे बस्ती में अपन रो मस्ती में, कोई के कि मरने वाला है तो कह देना, मरना तो सबको ये दादा, छोड़ना नहीं। भगवान की भक्ति जो कह दे कि मरने वाला, भजन में लग जाओ, भजन में लगे लगे, भोजन में भी अच्छा प्रेम से खूब बादाम ने काजू ने किशमिश जितना कमाया किसके लिए कमाया, जा रे छोरा ला जरा मूंग का दाल हलवा बना के खा, जा जोरदार घी में तल तल कर खा, जा मर नहीं तो है। भजन भी उतना होना चाहिए जितना भोजन हो रहा है, दोनों में कोई कमी मत आन देना, फिर देखें निपटे कि नहीं निपटे। राजा श्वेत लगा रहा, शिव जी आ गए, प्राण गए नहीं गए, यमराज आ गया लेने के लिए, भगवान के शंकर जी का भजन कर रहा, चले मत जाना दादा, पहुंच मत जाना। शिव भजन करने वाले के पास में तो यमराज भी डरता है दादा, अपने नहीं जाना, बिल्कुल मत जाओ इनके घर। कथा सुन रही होगी आस्था चैनल पर,